गाइस वेलकम बैक टू हम द फिटनेस अगेन। तो आज के इस वीडियो में आपने फिर से थंबनेल देखा होगा। आप सब ये सोच रहे होंगे मैं तो नितेश सोनी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ गया हूँ। हालांकि मैं हाथ धो के पीछे किसी के पड़ा भी नहीं हूँ, मैं पढ़ भी सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी क्या हैसियत में किसी के पीछे पड़ूं। तो यहाँ पर नितेश सोनी जी की एक वीडियो है, आप पहले ये वीडियो को देखो, इन्होंने क्या बताया है, और उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि कैसा है ये लड्डू, और ये लड्डू खाने से वाकई में आपका वजन बढ़ता है या नहीं। नितेश सोनी जी का एक काम है, कैमरा खुलते ही किसी को भी बॉडी शेम कर देना, और ये उसको बॉडी शेम का नाम देते भी नहीं है। बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा जो है ज्ञानी है, और इनके ज्ञान का ये भंडार है, चलते फिरते हकीम है, पार्ट टाइम फिटनेस ट्रेनर है। अब आप इनका ये वीडियो अच्छी इसकी तिल्ली पैर देख, तेरे से अच्छा तो लकड़ी खड़ी हो ना तो दिख जाता भी लकड़ी खड़ी है। हाल देख बेटा, डाइट बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी सर्दियों की। क्या करना, अंजीर को गर्म पानी में भिगो के उसको देसी घी में भून लेना। भूनने के बाद उसके अंदर काजुओं को पाउडर बना के काजू डाल देना, फिर भून लेना उसको। अगर मीठा करना है तो थोड़ा सा देसी गुड़ डाल देना, वरना मीठे की जरूरत है नहीं। उसके बाद में थोड़े से देसी घी के अंदर ड्राई फ्रूट भून के उनको मिक्स करके ना, या तो इसकी चक्की बना लेना या लड्डू बना लेना। और एक तो उसको पूरा परिवार खा सकता है, और एक सुबह और एक शाम को दूध के साथ खा लेना, जिंदगी निहाल हो जाएगी तेरी। ऐसा तेज अगर हवा चलेगी ना तो तुम दिखोगे भी नहीं, मंद बुद्धि बालक ना है तो। अब इस वीडियो में इन्होंने बताया थोड़ी सी अंजीर, थोड़ा सा काजू का पाउडर, और उसके साथ में देसी घी, थोड़े से देसी घी में उसको भूनना है। अंजीर को इन्होंने रात में भिगोना है, उबालना है, उसके बाद उसको जो है निचोड़ करके उसको देसी घी में भून लेना है। कुल मिला के इसको एक चटनी की तरह बनाना है। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि हम 20 दिन के लड्डू या 10 दिन के लड्डू बनाएंगे। हम 10 दिन के लड्डू बनाते हैं, तो 10 दिन के लड्डू के लिए जो हमारी सामग्री है वो हमने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं। आप देखो, और देख करके आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो क्योंकि चीजें यहाँ पर गेनिंग वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये इनके चमत्कारी लड्डू में, ये जो चमत्कारी लड्डू आज इन्होंने बताया है, क्या ये सच में काम करता है या नहीं करता है, या इस लड्डू में आपको कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। हालांकि लड्डू है, लड्डू खाएंगे फायदा तो करेगा ही, लेकिन आप उन चीजों को देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं कि आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया अंजीर लेने को, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम जो है 20 लड्डू बनाएंगे। तो 20 लड्डू में एक लड्डू की जो क्वांटिटी है, अगर हम एक एवरेज किसी हलवाई से पूछें या किसी से भी मतलब बात करें कि लड्डू कितना बड़ा होना चाहिए, तो मतलब मिनिमम तो कम से कम 50 ग्राम का होना चाहिए। तो 20 लड्डू का मतलब हो गया हमको टोटल क्वांटिटी 1 किलो चाहिए होगी चीजों की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आधा किलो अंजीर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आधा किलो काजू ले लेते हैं, और उसके बाद में हम ले लेंगे, अब आधा किलो अंजीर को बनाने के लिए 1 चम्मच देसी घी से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 100 ml हमको देसी घी भी चाहिए होगा। आधा किलो अंजीर बहुत हो जाती है भीगने के बाद में, तो उनको भूनने के लिए हमको 100 ml कम से कम देसी घी चाहिए होगा। तो हमने ये सब चीजों का अजम्पशन बनाया है, और हम इन चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आधा किलो अंजीर में हम यहाँ पे आपको साइड में एक न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको लिख के आती रहेगी, आप उसको भी देख लेना, कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने जो अपनी कैलकुलेशन करी है वो मेरे खुद के बेसिस पे है। आप अपने खुद के बेसिस पे भी कर लेना, और किसी को भी आप जो है ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आप उन चीजों को देखा करो, समझा करो, उसके बाद फॉलो किया करो। क्योंकि कॉस्टिंग क्या आती है इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस लड्डू की, एक लड्डू की वैल्यू क्या आ रही है, और वो कितना जो है सही है और कितना खराब है, आपको ये हम बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके क्या ये गेनिंग में एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम अंजीर की बात करते हैं। यहाँ पर अंजीर है आधा किलो, जिसमें हमको कैलोरीज मिल जाती है 370, प्रोटीन मिल जाएगा 3.75 ग्राम, फैट आपको मिल जाएगा 1.5 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट इसमें मिल जाएगी आपको 95.9 ग्राम। पिछली वीडियो में हमने सारा कैलकुलेशन सामने किया था, तो वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, कुछ लोगों को पता नहीं समझ में आई भी होगी या नहीं, इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन पहले से किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काजू की। काजू यहाँ पे 500 ग्राम है, मैंने 100 ग्राम की न्यूट्रिशन की वैल्यू लगाई और सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो 500 ग्राम हो जाए। तो यहाँ पर काजू में हमको टोटल कैलोरीज मिल जाती है 2765, प्रोटीन मिल जाता है 91.1 ग्राम, और फैट हमको मिल जाता है 219.25 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है 150 ग्राम। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं घी की। घी में हमको मिल जाती है 862 कैलोरीज 100 ml घी में, प्रोटीन मिल जाता है 0.3 ग्राम, फैट मिल जाता है 100 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट एकदम ना के बराबर 0 मिलती है, ठीक है। ये हो गया लड्डू में यूज होने वाली सामग्री। गुड़ को बोला था या तो ऐड करना है या तो ऐड नहीं करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जितनी चीजें हम ऐड करते जाएंगे कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमको जो लड्डू में जो 3 आइटम यूज हो रहे हैं, अंजीर, काजू, इनमें हमको जो टोटल कैलोरीज और घी, 3 चीजों में जो हमको टोटल कैलोरीज मिल जाती हैं वो 3997 कैलोरीज मिल जाती हैं। प्रोटीन हमको मिल जाता है 95.15 ग्राम, और फैट हमको मिल जाता है 320.75 ग्राम, और हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है 245.9 ग्राम। ठीक है, ये हो गई हमारी
लड्डू की टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब 1 किलो क्वांटिटी के हिसाब से। अब हमारे पास हम यूज करने वाले 50 ग्राम का लड्डू, तो 1 किलो में हो गई 1000 ग्राम, तो हम 50 ग्राम से 1000 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 20 लड्डू। 20 लड्डू में एक लड्डू की क्वांटिटी को हम चलो बनाते हैं, तो 1000 को हम हर वैल्यू से कैलोरीज को, प्रोटीन को, फैट को, सबको 50 ग्राम से डिवाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो है 1000 ग्राम की। तो एक लड्डू में हमको जो कैलोरीज मिलेगी वो मिलेगी 79.94 ग्राम, प्रोटीन मिल जाएगा 1.90 ग्राम, फैट हमको मिल जाएगा 6.41 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी हमको 4.91 ग्राम। ठीक, अब हम मिल्क की बात कर लेते हैं। हमको मिल्क में क्या मिलता है? एक ग्लास मिल्क हम एज्यूम करते हैं, एक ग्लास अगर हम किसी न्यूट्रिशन वैल्यू की वेबसाइट पर भी जाकर के चेक करते हैं तो उस पर भी लिख के आता है 250 ml मिल्क। तो 250 ml मिल्क में हमको मिल जाती है 122 कैलोरीज। आपको यहाँ पे हर चीज लिख के आ रही होगी, आप देखो और समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एक ग्लास मिल्क में 122 कैलोरीज, 8.1 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, फैट आपको मिल जाएगा 4.8 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी 12 ग्राम। ठीक है, ये हो गई हमारी मिल्क की कैलोरीज। अब हम लड्डू और मिल्क को कंबाइन कर देते हैं। इन्होंने जैसा बोला है ना इस वीडियो में कि एक लड्डू सुबह 250 ml एक गिलास दूध के साथ में और एक लड्डू शाम में 250 ml यानी एक गिलास दूध के साथ में, तो हम एक लड्डू और दूध की कैलोरीज को मिक्स करते हैं और हम बताते हैं आपको टोटल कैलोरीज मिलती कितनी है। तो यहाँ पर लड्डू की कैलोरीज 79.94 ग्राम थी और मिल्क की थी 122, टोटल कैलोरीज बन के आती है 202 कैलोरीज, टोटल प्रोटीन बन के आता है 10 ग्राम, टोटल फैट बन के आता है 11.21 ग्राम और टोटल कार्बोहाइड्रेट बन के आती है 16.91 ग्राम। अब ये इस लड्डू की कॉस्टिंग क्या आती है? इस लड्डू में जो आपको घी है वो पड़ेगा आपको 66 रुपए का पर 100 ml। हम यहाँ पर आपको एक एक चीज की लिस्ट अमेजॉन और फेसबुक या जो जो चीजों से हमको सामान मंगाते हैं ब्लिंकिट वगैरह से, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ। 66 रुपए का हमको मिल्क घी पड़ेगा 100 ml, 520 रुपए के हमको आधा किलो काजू पड़ेंगे और 660 रुपए की हमको अंजीर पड़ेगी। ठीक है, अब हमको ये हो गया हमारा क्या कहते हैं टोटल वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 1246 रुपए का ये सामान आएगा 1 किलो लड्डू बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जो हमारे पास लड्डू तैयार होते हैं वो 20 लड्डू तैयार होते हैं 50 ग्राम के। तो इस लड्डू के जो क्वांटिटी है उसको अगर हम पैसों से डिवाइड कर दें तो 62 रुपए का एक लड्डू हमको पड़ता है और 2 लड्डू अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 124.6 रुपए से 60 पैसे, मतलब 125 रुपए सीधे सीधे पकड़ लो, आपको पड़ जाएगा 125 रुपए के 2 लड्डू पर डे। और अगर आप दूध की बात करो तो दूध आपको हर जगह पे वैल्यू अलग अलग है, किसी के वहां 80 रुपए, किसी के वहां 90 रुपए, किसी के हमारे यहाँ 70 रुपए चल रहा है, तो हम 70 के हिसाब से भी जोड़ लेते हैं तो हमको करीब करीब 18 रुपए का दूध पड़ जाएगा 250 ml एक टाइम का। तो टोटल हो गया हमारा 36 रुपए 2 टाइम के दूध के। तो ये जो डाइट आपने जो इन्होंने गेनिंग की आपको मील बताई, ये इसमें जो आपकी टोटल कॉस्टिंग आ रही है वो 157 से 160 रुपए पर डे की आ रही है, सिर्फ 2 लड्डू और आपको आधा किलो दूध यानी 2 गिलास दूध की वैल्यू बनती है। तो आपको क्या लगता है ये रियली वर्थ इट है? आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू को ये कंप्लीट कर लेगा? 500 कैलोरीज आपको जरूर दे देगा, मैं मानता हूं 500 कैलोरीज देगा, लेकिन क्या आप उससे रियली वेट गेन कर पाओगे? अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको दूध नुकसान कर गया, अगर आपको किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट नुकसान करते हैं, काजू कुछ लोगों को नुकसान कर जाता है, फिक्स भी कुछ लोगों को नुकसान करता है, फिक्स माने अंजीर कुछ लोगों को नुकसान करती है, तो आपको रियली वर्थ इट है? आपको इसमें टोटल एक लड्डू में मिल रही है, एक लड्डू और एक टाइम के दूध में 202 कैलोरीज, 10 ग्राम प्रोटीन, 11.21 ग्राम फैट और 16.91 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या आपको लगता है आपका वर्थ इट है? अब बात करते हैं गेन करने की। अगर आप रियल में अपना वेट गेन करना चाहते हो और आप इतनी कॉस्टिंग नहीं लगाना चाह रहे हो 160 रुपए तक के, तो आपको एक बहुत सिंपल से मील प्लान को फॉलो करना होगा, जिस मील प्लान में आप अपनी प्रोटीन की इंटेक, अपनी कैलोरीज की इंटेक, बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप उनको सरप्लस में लेते जाओ। आप अगर एक रोटी खाते हो घर की तो आप रोटी को बढ़ाओ, धीरे धीरे चीजों को ऐड करते जाओ और आपका गेनिंग होना लाजमी है। अगर आपको फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आपको किसी भी तरह की डाइट प्लान की या कोई भी चीज की जरूरत है, आप मुझे डीएम करो, मैं उस पर भी बता दूंगा। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूं, मैं वीडियो डालूंगा, आपको बताऊंगा कि आप इतने ही पैसों में आपको टोटल मील प्लान बता दूंगा 2500 कैलोरीज का, और आप इजीली अपनी जो है कैलोरी सरप्लस को बढ़ा पाओगे, कैलोरी सरप्लस को अचीव कर पाओगे और आप अपनी प्रोटीन इंटेक को भी पूरा कर पाओगे और अपनी डाइट को पूरे तौर पे कंप्लीट करके अपनी बॉडी को अच्छा कर पाओगे।
और साथ में एक्सरसाइज भी करते रहें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल हम द फिटनेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें हम द फिटनेस के साथ में, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आते रहें। और इस तरह के लड्डू को खाने से आप परहेज करें। आप कभी कदार टेस्ट के लिए या इन चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए, या जैसे कोई मेहमान आता है उनको खिलाने के लिए आप बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है। वरना 60 रुपए का लड्डू हमारी तरफ से बिल्कुल ना है, आप 10-20 रुपए का लड्डू खा करके काम चलाओ।